दबा दिया और मेरे से जबरदस्ती दुष्कर्म किया। सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम ओमकेश माही। आज पूरे दिन से लगातार जो है हांसी क्षेत्र में एक जो चर्चाएं जो गूंज रही थी कि हांसी के जो विधायक है विनोद भ्याणा, उनके भाई महेंद्र भ्याणा के ऊपर जो है और एक और अन्य एक जो बीजेपी के नेता है जगदीश भाटिया, उनके ऊपर जो है एक महिला के द्वारा एलिगेशन लगाए गए। और एलिगेशन भी ऐसे लगाए गए कि 2019 में जो है चुनाव से कुछ दिन पूर्व ही उसके साथ जो है दो लोगों ने, इन्होंने महेंद्र भ्याणा और जो जगदीश भाटिया जो है इनके द्वारा इनसे जो है रेप किया गया था। ये ऐसा उन्होंने आरोप जो है वो लगाए हैं। महिला से भी बात हुई। आज जो है शुक्रवार के दिन महिला का मेडिकल हुआ और उसके बाद जो है जो उनके कोर्ट में जो है बयान आदि वो हुए। इस पूरे मामले की तह तक जाने से पहले सबसे पहले उस महिला ने क्या कहा, क्या उसके आरोप थे और कैसे पूरी जो जानकारी है वो महिला से सुनते हैं कि किस तरह ये पूरी डिटेल जो है महिला किस तरह अपना जो एक बयान जो है वो दे रही है। पूरे अंत तक बने रहे जी। बताएं किस तरह क्या हुआ। ये 2019 की घटना है जी। जी। 2019 के चुनाव से 4-5 दिन की पहले की बात है। हम्म। विधायक श्री विनोद भ्याणा जी के भाटिया कुटिया के पास कार्यक्रम रखे हुए थे। अच्छा। वहाँ पे ये जगदीश भाटिया है जी, भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता। हम्म। और ये वहाँ पर अपनी मिठाइयाँ देता है कुटिया में जाकर। और प्रोग्राम रखे हुए थे विधायक जी के कार्यक्रम के लिए। तो ये मेरे को कुटिया के बाहर वहाँ पे बोले जी, विधायक जी के कार्यक्रम के लिए कुछ मिठाइयाँ सामान ना मेरी श्री जी पेड़ा दुकान से उठा कर लेना है। आप मेरे साथ मेरी दुकान पर चलो। मैं इनको ऐसे पुराना पड़ोसी होने के नाते, पड़ोस में दुकान है, इनको उस तरह से मैं जानती थी। इस तरह मैं भरोसा करके इनके साथ इनकी दुकान पर चली गई। अच्छा। दुकान पर चली गई जी। दुकान पे जाने के बाद ये मेरे को अंदर लेके गए। दुकान के अंदर लेके जब गए ना जी, वहाँ पे महेंद्र भ्याणा, विधायक श्री विनोद भ्याणा जी का भाई पहले वहाँ से मौजूद था। और मैं मेरे को दुकान के अंदर यह कह के भेजा कि सीढ़ियों के पास सामान रखा है, उठा लो। मैं जैसे ही सामान उठाने के लिए अंदर गई तो इन्होंने महेंद्र भ्याणा ने अंदर से शटर एकदम से बंद कर दी। अच्छा। और अंदर से शटर बंद कर दी और दोनों ने मेरा मुंह दबा दिया और मेरे से जबरदस्ती दुष्कर्म किया। अच्छा। मेरे बच्चे को जान से मारने की धमकी दी, मेरे बच्चों को गुंडों से उठवाने की धमकी दी। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तेरे बच्चे को गुंडों से उठवा देंगे। हमारी सरकार में पावर है, विधायक हमारी हर बात मानता है, वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकेगा। अच्छा। मेरे को डरा धमका के इन्होंने जबरदस्ती मेरे साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद मैंने भ्याणा जी को कुछ दिन बाद यह बात जाके बताई। भ्याणा जी ने ये कहा यह मेरे घर की बात है, अब मैं खुद चल के इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। तो कुछ दिन के लिए इस बात को यहीं रुक जा, आगे नहीं कर विपक्ष द्वारा चुनावी मुद्दा बना दिया जाएगा। मैं तेरा न्याय करवाऊंगा और तेरे साथ चल के इनकी कार्रवाई करवाऊंगा। 2019 से लेके 5 साल हो गए जी, मैं विधायक जी की कोठी पे चक्कर काटती रही हूँ। विधायक जी ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाने की मेरी मदद नहीं करी और ना ही मेरे साथ चल के कोई न्याय करवाया। लेकिन बार बार इनकी धमकियों और डर से मेरे बच्चे की और मेरे को जान का खतरा बना हुआ था। उसको देखते हुए मैंने अपनी कंप्लेंट जो है पुलिस विभाग, प्रधानमंत्री जी से लेके महिला आयोग तक सबको लिखी। जहां आज महिला पुलिस ने आज कल रात 19/6/25 को मुकदमा दर्ज किया है जी। तो क्या आपके साथ एक ही बार ये इन्होंने दुष्कर्म किया, उसके बाद भी कभी? नहीं, इन्होंने एक ही बार दुष्कर्म किया था और उसके बाद ये मुझे लगातार से ही यही धमकी देते आ रहे हैं, अगर तू पुलिस को बात कह दी तो तेरे तेरे और तेरे बच्चे को जान से मार दिया जाएगा। मेरा बच्चा नाबालिग था, छोटा था, मैं डरती आई। लेकिन मेरे को भ्याणा जी ने ये कहा था भाई मैं खुद चल के कार्रवाई करवाऊंगा और तेरे साथ चलूंगा। और लेकिन भ्याणा जी ने, विनोद भ्याणा जी ने मेरी कोई इमदाद नहीं करी और उल्टा उन्हीं का पक्ष लिया और मेरा न्याय नहीं किया भ्याणा जी इस ने। दौरान कभी आपको कुछ पैसे से मामला सारा सेटल करने की भी कुछ बातें आई? ये अब आज 15 दिन हो गए हैं जी।
मुकदमा दर्ज से पहले मेरे को थाने के अंदर भी राजनीतिक काफी बंदे आए, भाई इस दरखास्त को वापस ले ले। मेरे घर पर भी चल के आए, भाई इस दरखास्त को वापस ले ले। मैंने सबको ये कह दिया, भाई मैं इस दरखास्त को वापस नहीं लूंगी, चाहे बयाना जी कुछ करेंगे, मैं नहीं डरूंगी। मैं अब अपनी लड़ाई सरकार से, अपनी पुलिस विभाग से अपनी न्याय मांगूंगी। आखिरी बार आपकी कब विधायक विनोद खन्ना से बात हुई? आखिरी बार मेरे विनोद बियाना जी से 1.5 महीना पहले बात हुई थी। अच्छा। 1.5-2 महीने पहले बात हुई थी। और मैं उनके पास गई थी और मेरे को रोज कहते रहे, आज बुलाऊंगा, कल बुलाऊंगा, मैं खुद तेरे साथ चलूंगा। आखिरी बार जब मैं गई, मैंने कहा बयाना जी, आप मेरी इमदाद नहीं कर रहे हो, मेरे को वो लोग धमकी दे रहे हैं, आप मेरे साथ चल के कार्रवाई करवाओ। धमकी किस तरह की दी गई आपको? मेरे को यही धमकी देते रहे हैं ये दोनों, भाई अगर तू पुलिस में कोई कंप्लेन करेगी तो तेरे बच्चे को उठवा के और तेरे को भी जान से मरवा देंगे। हम सरकार के पावरफुल बंदे हैं, हमारा पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आपने घटना के बाद सबसे पहले आपने किसको ये पूरी जानकारी दी? मैंने घटना के बाद मैंने विधायक विनोद बियाना जी को ये पूरी जानकारी दी। आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? मेरी बूढ़ी बीमार माँ है और मेरा बच्चा है। जी। आपके हाँ, पति की क्या? तलाक हो चुका है जी। अच्छा, तो ये आपने जो पुलिस में जो शिकायत दी है, क्या मामला दर्ज हो चुका है? हाँ जी, एफआईआर कल 19/6 को कट चुकी है जी। अच्छा, अब तो पुलिस क्या करती है वो आप देखो आप जी। क्या चाहते हैं, इस पूरे मामले में क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ जी, इन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए जी। तो ये जो है वो आपने जो सुना वो महिला का कहना था। अब हम बात करते हैं हांसी के विधायक विनोद खन्ना से कि इस मामले में उनका क्या कहना है, कि उन्होंने जो अपने भाई के बारे में जो कुछ सुना, उनके ऊपर उनका क्या कहना है और क्या वो आगे अपना जो पक्ष रखते हुए क्या कहना चाहते हैं। तो उनकी भी जो जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से आप डिटेल से आप ले सकते हैं। विनोद भेड़ा के माध्यम से हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आज अचानक सोशल मीडिया पे मुझे नजर आया कि मेरे भाई पे एक महिला ने कोई रेप का मुकदमा दर्ज करवाया। मेरा इसमें ये कहना है कि ये सारी बात जब मेरे सामने आई तो मैंने बड़ी बारीकी से सारी बात को देखा और मेरे जो संज्ञान में आया कि ये जो महिला है जिसने एफआईआर लॉन्च करवाई है, इसने पहले भी एक एफआईआर लॉन्च करवाई थी और बाद में इसने कोर्ट में अपना बयान बदल दिया था। और विशेष तौर पे ये जो आज एफआईआर लॉन्च हुई है, ये 2009 का केस, 2019 का केस बता रही है। 2019 से लेके आज तक ये महिला क्यों नहीं आई थाने में, क्यों नहीं गई किसी के पास भी। और जहां तक, चलो ये एक जांच का विषय है, मुकदमा दर्ज हो गया, मुकदमा दर्ज होने से कोई आरोपी नहीं होता। और रही बात, मैं तो इसमें ये कहना चाहूंगा, बेशक वो मेरा सगा भाई है, अगर उसने कोई ऐसा काम किया है तो बेशक उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अगर किसी ने उसके खिलाफ मुकदमा झूठा दर्ज करवाया है तो मैं भी ये चाहूंगा कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उस महिला का प्रीवियस जो हिस्ट्री है, जो उसका पीछे की जिंदगी है, उसके बारे में भी पूरी जांच होनी चाहिए और समाज को भी देखना चाहिए। और अगर मेरे भाई के खिलाफ भी कोई पीछे ऐसा है तो उसको भी समाज देखे। निष्कर्ष ये है, मैं किसी कीमत पे भी नहीं चाहूंगा कि कोई भी दोषी बचे, चाहे वो मेरा सगा भाई हो और चाहे वो महिला हो। दोषी के खिलाफ कार्रवाई हर हालत में होनी चाहिए। मेरा वर्षन यही है और मेरा इस केस से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसलिए मेरा एक निवेदन ये भी है कि इस केस को मेरे साथ नहीं जोड़ना चाहिए। पहली बात तो ऐसा हुआ नहीं होगा जो जो जिस तरह की वो है, मगर अगर कुछ ऐसा पाया भी जाता है जांच में तो उसमें मेरा क्या लेना देना। एक इसमें मेरा ये भी कहना है, मेरा निवेदन है कि मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, विनोद भ्याना का भाई। मैं तीसरी बार का विधायक हूं और भगवान की कृपा से मेरी पूरे प्रांत में अच्छी साख है। मेरे को मेरे भाई के साथ अभी तक जांच का विषय है, कोई सबूत नहीं हुआ, कोई केस ही रजिस्टर्ड हुआ है, जांच भी पूरी नहीं हुई
उससे पहले ही मेरे को मेरे भाई के साथ जोड़ के मुझे बदनाम ना करें, कम से कम मेरे तो कम से कम इसमें नाम ना घसीटें। मेरा तीसरी बार का विधायक और मेरी बड़ी अच्छी भगवान की कृपा से रेपुटेशन है, पूरा हरियाणा जानता है मेरे को। इसलिए मेरा सोशल मीडिया से भी विशेष तौर पे अनुरोध है, मेरी प्रार्थना कि कृपया मेरा नाम इसमें ना लगाएं। नेता पर अभी जो मामला दर्ज हुआ है रेप पीड़िता की शिकायत पर, क्या है ये पूरा मामला? जी, इस मामले में अभी जांच चल रही है और फर्दर कमेंट्स जांच जब पूरी होगी उसके बाद ही किया जाएगा। क्या है, कौन है नेता सर? नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें हम बताएंगे। तो इसमें विधायक का भाई बताया जा रहा है। जी, थैंक यू।